हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमांकुर डिजी लेसन। आज हम सहायक वाचन में नैतिक शिक्षा में सामाजिक समरसता नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हूँ, सभी निरोगी हूँ, सभी एक दूसरे को अपनत्व की दृष्टि से देखें, किसी को लेस मात्र दुख ना हो। समरसता पारस्परिक प्रेम पर आधारित भाव है। संवेदना, करुणा और स्नेह जैसी भाववृत्तियाँ ही समरसता का सृजन करती हैं। वर्णभेद, जाति भेद, पंथवाद और सांप्रदायिकता का भाव अथवा अन्य किसी भी प्रकार की भिन्नता समरसता में नहीं रहती है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता प्राचीन काल से ही निहित थी और आज भी समरसता रूपी गंगा अनवरत प्रवाहित है। हम यही कामना करते हैं कि संसार में सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी एक दूसरे को अपने मन से देखें, संसार में किसी को भी दुख ना हो। समरसता जो है पारस्परिक प्रेम पर आधारित होती है। समरसता में एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, दया आदि का भाव होता है। समरसता में किसी भी तरीके का जाति या धर्म का भेद नहीं होता है। सबकी के अंदर एक भाव होता है, अपनेपन की भावना होती है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता प्राचीन काल से ही निहित है। देश में अनेक वर्ण, जाति, धर्म और स्तर के लोग रहते हैं, किंतु यहाँ विभिन्नता के रहते हुए भी अनेकता में एकता है। अनेक धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय रूपी विभिन्न धाराएं वस्तुतः एक ही स्रोत से फूटती हैं। इसलिए इस विशाल देश में विविधताएं होते हुए भी एकता के दर्शन होते। हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण के लोग रहते हैं। इतनी भिन्नता के बाद भी हमारे देश में अनेकता में एकता है। हमारे देश के सभी लोग एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में विभिन्नताएं होने के बाद भी एकता दिखाई देती है। धार्मिक सहिष्णुता हमारा वैशिष्ट्य है। हमारे समभाव को धर्म और परस्पर विरोध को अधर्म कहा जाता है। समाज के सभी बंधुओं, चाहे वे किसी जाति धर्म के हों, उनके हित के लिए सोचना, चिंतन करना और उनकी भलाई के लिए कार्य करना सामाजिक समरसता में आता है। सामाजिक समरसता के लिए भाईचारा, सौहार्द, सहानुभूति, उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, सेवा भाव और सहयोग आदि की भावना जैसे गुण होना आवश्यक है। सामाजिक समरसता क्या कहलाता है? सामाजिक समरसता का मतलब होता है कि हमारे समाज के सभी भाई बंधु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, उनके हित के लिए सोचना चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये सब क्या कहलाती है? सामाजिक समरसता। इसमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, हमारे अंदर सहनशीलता, विनम्रता आदि भाव होते हैं। सृष्टिकर्ता बहुत दयालु, कृपालु और समदृष्टि है। उसने संसार में सबको एक जैसा बनाया है। सभी के रक्त का रंग लाल है। इस सृष्टि में जो कुछ भी भिन्नता दिखाई देती है वह तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम मात्र है। ईश्वर की दृष्टि में हम समान हैं। सुख दुख की अधिकता भी कर्मों पर आधारित है, किंतु समाज में रहते हुए सभी को सुख दुख के समय पारस्परिक रूप से एक दूसरे का सहभागी बनकर रहना चाहिए। हमारा जिसने सृष्टि का निर्माण किया है भगवान, वह बहुत दयालु है और कृपालु है। उसकी नज़र में सभी समान हैं। उसने पूरे संसार को एक जैसा बनाया है। सभी का रक्त लाल है। सिर्फ इस सृष्टि में जो भिन्नता दिखाई देती है वह तो सिर्फ हमारे कर्म के अनुसार है कि हम कैसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं या बुरे करते हैं, उसी का हमको फल मिलता है। सुख या दुख वो भी हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। बस फिर भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम समाज में रह रहे हैं
तो हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनना चाहिए। मानव मानव सब समान है, इस भावना को कभी लुप्त नहीं होने देना चाहिए। सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है कि हम सबके सुख दुख में सहभागी बने, समाज की सेवा करें। सामाजिक संपत्ति और शासकीय उपादान की रक्षा करना भी आवश्यक है। राष्ट्रीयता की सुदृढ़ भावना से भी समरसता आती है। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सभी मानव समान हैं। यह भावना हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। सामाजिक समरसता के लिए यह आवश्यक है कि हम सबके सुख दुख में के साथी बने, समाज की सेवा करें। जो सरकारी